हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिकोड डेस्टिनी विद नेहल। आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में कि एंजल नंबर क्या होते हैं, वो हमें क्यों बार बार दिखाई देते हैं, किस फॉर्म में दिखाई देते हैं। एंजल नंबर्स मुझे बहुत सालों से दिखाई दे रहे थे, जैसे कि 111, 333, 369, 444, 555, ऑलमोस्ट ऑल द एंजल्स नंबर आई वाज सीइंग एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं इतने सारे एंजल नंबर्स, उसका मीनिंग क्या है। मैं भगवान से प्रार्थना करके पूछती थी कि भाई इसका मतलब क्या है, मुझे बता दो प्लीज़, कहीं से मुझे गाइडेंस दिखा दो कि मुझे बार बार नंबर्स दिखाई देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे माइक्रोवेव में या फिर एग्जॉस्ट फैन के अंदर जो क्लॉक होती है उसके अंदर, माइक्रोवेव के अंदर जो क्लॉक होती है उसके अंदर, या फिर मोबाइल नंबर पे 1111, सब जगह पे मुझे ये नंबर्स दिखाई देते थे। मैंने उसके ऊपर गूगल किया, रिसर्च किया, तो मुझे जानने के लिए मिला कि इन नंबर्स के मीनिंग होता है जो यूनिवर्स हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं। क्योंकि यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज तो है नहीं, बस तो ये एंजल नंबर्स की लैंग्वेज के साथ हमसे बात करते हैं। या फिर कहीं हमें फेदर्स दिखाई दिए, या फिर कहीं से रेनबो दिखाई दिया, या कहीं से हम कुछ गाना सुन रहे थे और हमें कुछ लाइन सुनाई दी जिसके साथ हम रेजोनेट कर रहे थे, या फिर हम कोई बुक रीड कर रहे थे उसके अंदर से हमें कोई कोड दिखाई दिया जिससे हमने रेजोनेट किया, या हमें अंदर से कुछ आवाज़ आई कि ये शायद हमारे लिए ये मैसेज है यूनिवर्सल का। धीरे धीरे इन सब चीज़ों में बिलीव करने लगी कि यूनिवर्स मुझसे क्या कहना चाहता है, इस नंबर का मीनिंग क्या है। जो मैसेजेस होते हैं वो सारे रिलीजन में होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजन में होता है या दूसरे में नहीं होता। जैसे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये इनको एंजल नंबर्स बुलाते हैं या एंजल्स बुलाते हैं। मुस्लिम्स होते हैं उसमें फरिश्ते बुलाते हैं। फिर हमारे जो हिंदू धर्म है उनमें ये परमात्मा का एक मैसेज है जो हमें, हमारी आत्मा हमें देती है। हमें इंट्यूशन होने लगता है कि तुम इस नंबर पे देखो, या तुम इस टाइम पे तुम घड़ी चेक करो, या इस टाइम पे तुम यहाँ पे देखो तो वो नंबर हमें दिख जाए कहीं पे। ये सारी इंटरनल इंट्यूशंस होती है, हमारे सोल हमें मैसेज देती है कि तुम ये देखो यहाँ पे। अदरवाइज हम क्यों मोबाइल सडनली चालू करें और उसमें 1111 दिखाई देता है, 333 दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती है। एंजल नंबर 1 क्या है? एंजल नंबर 1 इज फॉर न्यू बिगिनिंग्स, कि इसका एक सिंपल सा मीनिंग है। लाइफ में हमें ऐसा मैसेज मिलता है कि समथिंग इज न्यू कमिंग अप इन अवर लाइफ, कि हम बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे करने के लिए, कुछ न्यू बिगिनिंग, लेकिन हम कश्मकश में थे कि हम शुरू करें या ना करें। कुछ अच्छा नहीं होगा तो, कुछ और हो गया तो, अगर नहीं चला तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कश्मकश चलती रहती है कि कुछ हमें नया शुरू करना है, लेकिन हम करें कि ना करें। तो ये जो नंबर 111 है या 1111 है, ये एक साइन है कि यूनिवर्स आपके साथ है और आप इस नई बिगिनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज है वो भी आपके साथ है, वो भी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए और आप उसमें ज़रूर फतेह हासिल करेंगे। अब हम बात करेंगे एंजल नंबर 2 की। जैसे कि एंजल नंबर 2 दिखाई दे रहा है, नॉट ओनली 2 बट इट हैज़ टू बी लुकिंग इन द सीक्वेंस, जैसे 222 या 2222 या मोर देन 4 times 2। 2 मीन्स इन न्यूमरोलॉजी मून, ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है नंबर 2। सो जब भी आपको नंबर एंजल नंबर 222 दिखाई देता है या 2222 दिखाई देता है, जैसे कि 2 के सीक्वेंस में, तो उस टाइम पे ये नंबर आपको तभी दिखाई देगा जब आपका इमोशनल बैलेंस थोड़ा सा हिला हुआ होगा। जैसे कि ये तभी होता है जब आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर जब न्यू मून होता है, फुल मून होता है, या फिर आपका इमोशनल डिसबैलेंस चल रहा होता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। उस टाइम पे आपको नंबर 2 की सीक्वेंस दिखाई देगी। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको ठहर जाना है, थोड़ा सा काम होना है। आप मेडिटेट कर सकते हो अपने कामनेस के लिए। तो आपको थोड़ा सा शांत हो जाना है और चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि जो चीज़ें अभी चल रही है लाइफ में, जो जिस गति में चल रही है उसी गति में चलनी चाहिए थी, या फिर कुछ गलत हो रहा है, किस तरह से होना चाहिए था। आप टाइम लो कि जिस स्पीड में ये चीज़ें ग्रो हो रही है, क्या उसी स्पीड में ग्रो होनी थी, ये क्या ठीक हो रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप के साथ
कुछ गड़बड़ चल रही है या आपको उसी के ऊपर कुछ बैलेंस या हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है, उसी की वजह से शायद आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा हो या फिर इमोशनल डिसबैलेंस चल रहा हो, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तभी आपको ये 222 दिखाई देगा कि यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर इनर सेल्फ एंड हार्मनी। आप उसके लिए कुछ दिन ले सकते हैं, कुछ हफ्ते ले सकते हैं, एक महीना ले सकते हैं मैक्सिमम, बट उससे ज़्यादा नहीं। रोज़ सुबह या रात को सोने से पहले आप 10 मिनट तक शांति से ध्यान में बैठे और मेडिटेट करें। इट विल रियली हेल्प यू। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 3 के बारे में। एंजल नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। तो जब भी आप एंजल नंबर 333 देखें या 3333 देखें या उससे भी ज़्यादा नंबर्स देखें 3 के बारे में, तो इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी ज्ञान है उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। आपको अब तक जो भी आता है आप दुनिया को सिखा सकते हो वो चीज़, क्योंकि गुरु का काम ही यही होता है कि वो अपने तक वो ज्ञान कभी सीमित नहीं रखता। गुरु हमेशा दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को एजुकेट करता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तभी गुरु की जो एक्चुअल पावर होती है वो उन्हें मिल पाती है। नंबर 333 का नंबर ये भी है कि अभी तक आपने जो भी प्लान किया है अब उसको एक्शन में लाने का टाइम आ चुका है। कि अभी तक आपने जो भी प्लानिंग की है, अपने दिमाग में जो भी सोचा है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट वो सिर्फ दिमाग के तक सीमित है, आपने उसको एक्शन में नहीं लाया। तो अब ये हाई टाइम है कि अब आप उसको एक्शन में लाएं और आप उसके ऊपर काम शुरू करें और यूनिवर्स आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा और आपको गुरु की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी इसके ऊपर कि आप जो भी करोगे आपको सक्सेसफुल डेफिनेटली आप होंगे। और आप कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमें कोई अपने फ्रेंड्स है या फैमिली को बोल देते कि आप ये क्यों नहीं सीख लेते, आप ये क्यों नहीं सीख लेते, आप इसके अंदर अच्छे हैं, आप ये स्किल्स के अंदर अच्छे हैं। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये आपको यूनिवर्स का एक साइन है कि, और प्लस आपको ये नंबर 333 भी दिखाई देता है। तो मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग आउट टुगेदर एंड इट इज गिविंग यू द साइन दैट यू नीड टू वर्क ऑन दिस एंड मेकिंग एजुकेट अदर पीपल एज वेल इन योर लाइफ एंड यू कैन शेयर योर नॉलेज। सो इट विल रियली sharpen your number 3 in your horoscope. Other thing is कि ये जो नंबर 3 है ये सबको नहीं दिखाई देता, ये उन्हीं को दिखाई देता है कि जिनके अंदर कुछ करने की चाह होती है, जो बहुत प्योर हार्टेड लोग होते हैं कि मुझे ये आता है तो मुझे लोगों को ये सिखाना है, अगर मेरे बस में होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, ऐसे लोग होते हैं जो जिसको नंबर 333 दिखाई देता है। तो आप इस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करके आप इसके ऊपर काम कीजिए और आप लोगों की भी मदद कीजिए और अपने आप की भी मदद कीजिए। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 4 के बारे में। जैसे कि आपको अगर एंजल नंबर 444 दिखाई दे रहा है या 4444 दिखाई दे रहा है, तो ये एंजल नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है, जो डिसिप्लिन के बारे में है, सिस्टमैटिक थिंग्स टू प्लान। देन कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है कुछ चीज़ें करने के लिए। एंजल नंबर 444 बता रहा है कि दिस इज़ अ हाई टाइम कि आप और सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाओ, अदरवाइज आपका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। फिर चाहे वो आपकी हेल्थ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है या आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। आप देखना कि आपको कब कौन से टाइम पे आपको ये नंबर 444 दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। मैं इसके लिए आपको एक उपाय बोलूँगी कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए अगर आप रोज सुबह उठ के सूर्य नारायण भगवान को अगर आप जल चढ़ाएंगे और एक डिसिप्लिन रखेंगे अपनी लाइफ में कि चलो ये मुझे रोज उठ के ये करना है, तो वहीं से आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आनी शुरू हो जाएगी और आप अपनी चीज़ों को विद फुल फोकस आप देख सकते हो। लेकिन आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन की डेफिनेटली बहुत ज़रूरत, तभी आपको ये एंजल नंबर दिखाई देगा। दिस इज अ हाई टाइम दैट यू फोकस ऑन दिस थिंग एंड बीइंग अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड। अब बात करते हैं एंजल नंबर 5 की। नंबर 5 मर्क्यूरी होता है, जैसे बुद्ध मतलब बुद्धि, और ये है नंबर ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स कहता है कि आप
दूसरों की कॉपी करना बंद कीजिए, दूसरों के साथ कंपैरिजन करना बंद कीजिए। आप अपने अंदर जो काबिलियत है, एक नयापन है, आप उसको बाहर लाइए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए इन अ गुड नोट। एक दूसरी तरह से भी हम लोग इस नंबर को देख सकते हैं कि ये जो चेंज है ये आपको जॉब भी चेंज करवा सकता है, घर चेंज करवा सकता है। जैसे कि अगर आपको बहुत टाइम से आपको एक नया घर बाय करना था तो आप कोई नया घर बाय कर सकते हैं, एक नई कार बाय कर सकते हैं, आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या बेसिकली इट इज़ लाइक मूविंग यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बस यही कहता है यूनिवर्स कि आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन करना बंद कीजिए और आप बहुत कैपेबल हो अपने बलबूते पे कुछ करने के लिए, अपने आप कुछ करने के लिए। आपको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। बी यूनिक। आप अपनी यूनिकनेस को पहचानें और उसके ऊपर काम करें। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 6 के बारे में। एंजल नंबर 6 मतलब इफ़ यू सी एनीवेयर नंबर 666 या 6666 एंड सो ऑन, तो ये जो नंबर 6 है ये है वीनस मीन्स शुक्र, जो है फैमिली को दर्शाता है। इसका मतलब कि जब भी आपको ये एंजल नंबर दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि आपको आपकी फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है कि आप घर पे भी रहते हो बट आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ। तो उस तरह से आपका वीनस भी स्ट्रांग होगा और आपके परिवार के साथ आपका एक बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एवरी सिंगल डे अपनी फैमिली के साथ कॉल से कनेक्ट कीजिए, वीडियो कॉल पे बात कीजिए, या फिर कहीं से भी आप उनके साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़रूरत है और शायद हो सकता है कि आपको भी उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इट्स अ हाई टाइम। अब बात करते हैं एंजल नंबर 7 के बारे में, विच इज़ माई फेवरेट नंबर। सो कभी भी आप अगर एंजल नंबर 777 या 7777 देखते हो तो आप बहुत लकी हो और उसका मतलब है केतु, जो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। हर कोई इस दुनिया में पैसों के पीछे भागता है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के पीछे भागता है, किसी ना किसी चीज़ों के पीछे भागता ही रहता है, दौड़ता रहता है। लेकिन अब अभी थोड़ा सा थमने की बारी आ गई है और इनवर्ड जर्नी के बारे में सोचने की बारी आ गई है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने का टाइम आ चुका है। नंबर 777 आपको तब भी दिखता है कि आप धार्मिक भी नहीं हो और स्पिरिचुअल भी नहीं हो। सो आपको अभी ज़रूरत है कि थोड़ा सा धार्मिक बन जाए या फिर स्पिरिचुअल बन जाए। ऐसी जगहों पे आप ट्रैवलिंग शुरू कर सकते हो, जा सकते हो कहीं मंदिर पे दर्शन करने के लिए। आप भगवान के सामने बैठ के भगवान का ध्यान कर सकते हो, नाम ले सकते हो, दिया कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। आपको अगर कहीं पहाड़ों पे जाना है, कुछ सीखना है इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में या फिर अपने रिलीजन के बारे में आप सीख सकते हो, जान सकते हो। किसी कथा सप्ताह में जा सकते हो, जो भी अपने धर्म में आता है आप उसको कर सकते हो। अगर आपको यूनिवर्स ने ये नंबर दिखाया है और अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उसको आपकी एक लाइफ चेंज हो जाएगी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि आपको लगेगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। क्योंकि इस दुनिया में सबको पैसे, बच्चे, फैमिली ये सब चाहिए, लेकिन जिसने हमें ये लाइफ दी है हमें उसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम अकेले ही ऊपर जाने वाले हैं। तो हमें अपने लिए कुछ तो अच्छे कर्म इकट्ठा करने पड़ेंगे, जो हम ऊपर जाएंगे तब हमें काम लगेंगे। इतना ही कहूँगी कि स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छी बात है। इंसान को अगर वो धार्मिक वे नहीं तो फिर एटलीस्ट स्पिरिचुअली हो जाए, किसी ना किसी वे में वो आगे बढ़े, तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसको, क्योंकि हमारे बच्चे हमें ही फॉलो करते हैं। तो अच्छा है कि हम अभी से उस बात पे चलना शुरू कर दें और हमारे बच्चे भी हमें फॉलो करें। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 8 के बारे में। अगर आपको एंजल नंबर 888 या 8888 दिखाई दे रहा है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। ये मनी और फाइनेंशियल गेन की साइन है। इससे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है,
और फाइनेंशियल गेन्स भी मिलते हैं। कहीं पे भी अगर आपने कोई एग्जाम के लिए आपने कोई फॉर्म भरा था तो वो क्लियर हो सकती है, आपको जॉब पे प्रमोशन मिल सकती है, या फिर आपको अगर आपने सोचा था कि कोई बिजनेस आपको शुरू करना है जिससे आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको उसमें भी सक्सेस प्राप्त हो सकती है, या फिर आपको अच्छी जॉब मिल सकती है नई, या फिर कहीं से भी आपको लॉटरी भी लग सकती है। बेसिकली ये प्रॉस्पेरिटी आपको देगी और फाइनेंशियल गेन्स भी देगी, बट आपको हार्ड वर्क करना है। ऐसा नहीं कि ये नंबर दिख रहा है तो बस पैसे ही पैसे आने वाला है, ऐसा नहीं। हार्ड वर्क इज कंपल्सरी। चेंज नहीं कर सकती उस चीज को आप कि विदाउट हार्ड वर्क यू विल गेट समथिंग इन दिस लाइफ। आपको बस आगे बढ़ते रहना है, हार्ड वर्क करना है, पॉजिटिव थिंकिंग लानी है और प्रॉपर प्लानिंग भी करनी है, और एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त होगी और आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब बात करते हैं एंजल नंबर 9 के बारे में। अगर आपको एंजल नंबर 9, 99, 999 या 9999 ऐसे 4 बार दिखाई दे रहा है, आपको यूनिवर्स कहता है कि आपको काइंड इन नेचर एंड ह्यूमैनिटेरियन नेचर की दूसरों की तरफ दिखाने की ज़रूरत है, और आपको दूसरों को हेल्प करने की ज़रूरत है। किसी भी कोई नीडी पर्सन हो तो आप उसको हेल्प कर दीजिए। अगर चाहे आप उसको पैसों से हेल्प ना करें तो आप उसको एडवाइस कर दीजिए, आप उसके साथ कंपैशनेट हो जाए, आप उनके साथ एम्पैथी सिंपैथी दिखाइए, क्योंकि कभी कभी लोगों को सुनना भी इतना ही ज़रूरी होता है। कुछ लोग सिर्फ अपना दुख सुनाने के लिए आते हैं, बस उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, तो आप इस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं। देखिए कि अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो यूनिवर्स भी आपको सेम चीज़ें आपको वापस भी देंगे, कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ी ऐसे काइंड बिहेवियर की, काइंड नेचर की, या फिर ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर की, दूसरों के पास से एम्पैथी सिंपैथी की, तो आपको भी वही मिल सकती है वापस, और आपको भी कोई सुनने वाला मिलेगा। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए कोई ना कोई हेल्प भगवान ज़रूर भेजेगा। तो आज हमने बात की एंजल नंबर्स की, उनको डिकोड किया एक के बाद एक, तो आशा करती हूँ कि आपको अब पता चला होगा कि कौन से एंजल नंबर का मीनिंग क्या है। और एक दूसरी बात कहना चाहूँगी कि जब भी आपको एंजल नंबर दिखते हैं तो वो आपको फ्रिक्वेंटली दिखने चाहिए, मतलब 30 डेज तक कंटिन्यूस दिखने चाहिए, या एक दिन में बहुत बार दिखने चाहिए, तो ही इसका मतलब है कुछ, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि एक बार दिखा दूसरी बार नहीं दिखा, या फिर आपको सिर्फ एक बार दिखा और उसके बाद एक वीक के बाद दिखा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको फ्रिक्वेंटली दिखने चाहिए एंजल नंबर्स, तो ही इसका कुछ मतलब है। और आप ट्राई करें कि एक नोट बनाएं कि आपको कौन सा एंजल नंबर दिखते हैं, उस टाइम पे आपको क्या फील हो रहा था, आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ, तो आपको पता चलेगा कि कौन से एंजल नंबर ने आपकी लाइफ में असर दिखाया, काम किया, और उस टाइम पे आपने क्या एक्शन लिया। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपकी बहुत सारी जो क्वेश्चंस थे वो मैंने फुलफिल किए होंगे और उसके आपके आंसर मिले होंगे। आप प्लीज़ अब ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको पता नहीं है एंजल नंबर्स के बारे में। और हाँ, आप ये भी कमेंट करना कि आपको कौन से एंजल नंबर्स दिखते हैं। अगर आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए किसी एंजल नंबर्स के ऊपर और आपको कोई और एंजल नंबर्स भी दिखते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए आप मुझे ये भी बता देना कमेंट के ऊपर, तो मैं वो भी वीडियोस बनाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।